हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग मैथ्स के और साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगना हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन रहे कि हमसे दर पूछा जा रहा है, ठीक है, और दिया गया है कि कोई भी राशि जो है वो 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी, तो इसका फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे तो बहुत ही ईजिली बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू टी इक्वल टू 100n-1। ठीक है, क्या होता है इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, r इंटू टू इक्वल टू 100 × n-1। अब r से क्या हो गया, रेट, जो हमसे क्वेश्चन में रेट ही पूछा जा रहा है कि किस दर पे, तो r का हम लोग r लिख देंगे, इंटू क्या करेंगे, t टाइम पूछा है तो टाइम क्या दिया गया है 10 वर्ष, तो लिख देंगे 10 इक्वल टू 100। एन के जगह पे क्या है, तो कह रहा है कि दुगनी हो जाएगी, संख्या क्या दिया गया है दुगना, तो हम लोग दुगना यहाँ लिख देंगे, एन के जगह पे 2 हो जाएगा, 2 - 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10r हो जाएगा। r को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 100 और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 100 गुने 1 इक्वल टू 100 ही आएगा। अब r का वैल्यू निकालना है तो r इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, 100/10। ठीक है, क्योंकि इससे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10r इक्वल टू 100, और वही यहाँ भी दिया गया है 10r इक्वल टू 100। अब ये 10 बार में इससे कट जाएगा, तो r का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, 10%। ठीक है, 10% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट है, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है, यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो कोहली की आयु कितनी है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको मल्टी टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना होती है, तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या करें कि कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रोहित का क्या है, रोहित का x मान लेते हैं, तो कोहली का क्या कह रहा है कि रोहित से 3 वर्ष कम है, तो रोहित का x है, तो ये क्या हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा, रोहित का x और कोहली का क्या हो जाएगा, x - 3। अब क्या कह रहा है कि यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या पहले हम लोग लिख लेंगे किसका खरा है, कोहली का, तो कोहली का क्या है दिया गया है, तो कोहली का है x/3 और रोहित का क्या है x। अब कह रहा है कि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात जो है वो 7:8 हो जाता है। ठीक है, ये हमारा दिया गया है किसका, कोहली का हो गया, ये रोहित का, और दोनों का अनुपात पहले कोहली का दिया गया इसलिए हम कोहली का लिखे हैं, फिर रोहित है तो रोहित का लिखे हैं। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, 8x - 24 इक्वल टू 7x। ठीक है, 8x इक्वल टू 24, 8x - 24 इक्वल टू 7x। अब इसको जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x - 24 और ये इधर आएगा तो क्या प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे हम लोग, -7x। अब x का वैल्यू क्या आएगा, x - 24, जब इधर जाएगा तो +24, यानी x का वैल्यू आ रहा है। अब क्वेश्चन में हमसे किसका पूछ रहा है, कोहली की आयु पूछ रहा है। अगर रोहित का पूछता है तो रोहित का क्या माने हम लोग, x माने हैं, तो ये जो आ रहा है वो रोहित का है, लेकिन कोहली का क्या है, x - 3 है, तो कोहली का यानी कि इससे ये 3 साल छोटा है, तो 24 - 3 कर देंगे, x का मान क्या आया है 24, 24 - 3 कर देंगे तो 21 साल, तो कोहली का क्या हो जाएगा 21 वर्ष, जो ऑप्शन ए में दिया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 वर्ष। और वही अगर आपसे रोहित का पूछा जाता तो रोहित हो जाएगा 24 साल। नेक्स्ट है, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात करिए। देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है। जब ऐसे क्वेश्चन है कि एक बार वृद्धि, सेम नंबर से वृद्धि और एक बार उसकी कमी की जाती है, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, a + b + a × b/100। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा, a + b + a × b/100। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग लिखेंगे, कह रहे हैं कि पहले वृद्धि की जाती है तो क्या हो जाएगा 40, फिर क्या की
बी में क्या है, कमी की जाती है। अगर वृद्धि ही की जाती है तो प्लस 40 हम लोग लिख सकते थे, लेकिन क्या कमी की जा रही है तो -40 लिख देंगे। अब यहाँ प्लस माइनस क्या है, क्योंकि ये इसके आगे प्लस का साइन है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तब a इंटू बी है तो 40 इंटू 40 बाई क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब सॉल्व करते हैं इसे, तो 10 से 10 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बच रहा है, -16 बच रहा है। 4 और 4 16, और ये है माइनस का साइन तो -16। जब अगर प्लस में वैल्यू आ रहा है तो क्या हो जाएगा, लाभ हो रहा है, लेकिन अगर माइनस में वैल्यू आ रहा है तो हानि हो रही है 16% की, 16% की कमी हो रही है, क्योंकि माइनस में इसका वैल्यू है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 16% की कमी। नेक्स्ट है 24, 42 और 56 का एलसीएम ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम का मेथड जो होता है 24, 42, 56 ऐसे हम लोग निकालेंगे। नहीं तो हम लोग क्या गुणनखंड विधि से भी इसे निकाल सकते हैं। क्या हम लोग लिख देंगे, 24 लिख देंगे, इस जगह पे 42 लिख देंगे और 56 लिख देंगे। अब पहले इसे हम लोग 2 के टर्म में तोड़ते हैं, तो जब 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, 8 गुने 3 इसे लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग तोड़ते हैं तो 2 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर, 4 हो गया। 4 को हम लोग 3 से अगर करते हैं, 2 का पावर 1 रहने देते हैं, 2 हो गया, 3 और 7, ठीक है, 7 का पावर 1, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 से 42 हो गया ये भी। अब 56 को भी इसी टर्म में तोड़ते हैं, तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, 8 गुने 7, ठीक है। अब सबको इसी 2, 3, 7 जैसे जैसे वो कट रहा है वैसे। और एलसीएम का क्या मान होता है कि सारे अंक में जो कॉमन है और कॉमन में जो लार्जेस्ट वैल्यू होता है उसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो 2 देख रहे हैं कि तीनों में कॉमन है, तो 2 में सबसे ज़्यादा मान किसका है, 2 का क्यूब है, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद कौन सी संख्या, 3 है, 3 सब में आपका दिया गया, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, और सबसे ज़्यादा नंबर 3 का सिर्फ 3 ही है, तो 3 लिख देंगे। उसके अलावा और कौन सी संख्या बची, 7 है, तो 7 को हम लोग लिख देंगे। अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 गुने 3 गुने 7, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 गुने 3 24 हो जाएगा, 24 गुने 7 करेंगे 168, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 168। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका साइंस का क्वेश्चन है, ये साइंस के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, मानव की स्वस्थ आँख के स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी कि कितनी जो आपका सबसे न्यूनतम दूरी है वो मनुष्य के आँख के द्वारा कितना देखा जा सकता है, तो वो है 25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर तक की दूरी को वो देख सकता है। नेक्स्ट है, महासागर में डूबे वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। जो महासागर होते हैं उसमें अगर कोई वस्तु डूब जाती है तो उसे पता करने के लिए जो यंत्र का यूज़ किया जाता है वो होता है सोनार। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता है, ठीक है, वो नहीं देख पाता है तो वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। उसकी जो अधिकतम दूरी है वो कितना है, 10 मीटर। तो अगर 10 मीटर से ज़्यादा की दूरी को वो नहीं देख पाता है तो वो है मायोपिया, जिसे हम लोग निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं, मायोपिया उसे बोला जाता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो वो केशिकत्व के कारण चढ़ता है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वो होता है केशिकत्व के कारण। झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी जिसे हम लोग बोलते हैं वो बोला जाता है आयरन पाइराइट को, FeS2, ठीक है। किसे बोलते हैं, आयरन पाइराइट FeS2। इसे झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना के नाम से भी जाना जाता है। बाँस को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बाँस जो है उसे घास की श्रेणी में रखा गया है। याद रखिएगा क्वेश्चन, बाँस को किसके श्रेणी में रखा गया है, तो घास की श्रेणी में रखा गया है। कोयले के किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो कोयला जो है, कोयला में सबसे जो अच्छी क्वालिटी के कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है उसे एंथ्रासाइट बोला जाता है, ठीक है। उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे एंथ्रासाइट के नाम से जानते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो सबसे अधिक होती है। तो ये आपके मैथ और साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।